अब 22 जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी ऐसा लग रहा है 15 अगस्त होने वाला है। और मेहदी टोले वालों ने रात के 12 के बाद इतने दीप 20 जनवरी को ही जला दिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। तुम्हारी ये तस्वीर तो अब जाएगी जी, लेकिन खौफ नहीं है। तुम जिसके नाम पर दिया जला रहे हो, यहाँ गुलामों ने पहले से जला के बताया है कि नबी के नाम पर कल भी चिराग जलता था, आज भी जलता रहे। क्या बात, बेशक बेशक, सुभान। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये तो मोबाइल का टार्च है जो थोड़ी देर के लिए जला है। रब तबारक व तआला अगर हिजाबात हटा दे, हर एक के सीने से वो रोशनी चमकती हुई नजर आए। क्या बात, बेशक। इसलिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार हैं। मैं जानता हूं पूरी दुनिया भर के मुसलमानों का मुताला किया हुआ है, जो इश्क तुम्हारे पास है इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है, बेशक बहुत कम मिलती है। इसलिए कि नबी पाक के नाम पर मर मिटने वाली कौम हमने यहाँ पर देखी है। गुनहगार तो है लेकिन नबी के गद्दार नहीं है। बेशक बेशक। बस बात इतनी है, मैं जलसों में कम जाना चाहता हूँ। और जैसे कि मंजर साहब बता रहे हैं, मसरूफियात, मेरी मसरूफियात इसके अलावा क्या है कि नबी के दरबार की, उनके चौखट की नौकरी करो, इसके अलावा कोई मसरूफियत नहीं। लेकिन तकरीरें हमारी वहां से यहाँ तक पहुंची जाती हैं। मैं आता इसलिए हूँ जलसों में कि हमारे बुजुर्गों ने मुझे तंबी किया, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख ने, कि तुम्हारे जाने से हो सकता है जवानों के अंदर एक जोश आ जाए। क्या बात, बेशक। और जज्बा बेदार, बेशक। तो हम सिर्फ इसलिए आते हैं कि कोई भी बंदा यहाँ ठंडा होने ना पाए। वाह वाह वाह। और अब हमने देख लिया है, बाहर का टेम्परेचर तो 10 डिग्री बता रहा है, अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री है। बेशक बेशक बेशक। जलसे के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई है। यहाँ किसी को ठंडी तो नहीं लग रही है, बिल्कुल नहीं। और कैसे लगेगी दिल के अंदर जो इश्क रसूल की गर्मी मौजूद है। बेशक बेशक। और आशिक रसूल को ठंडा नहीं होना चाहिए, बस मेरा मैसेज यही है। और हालात जैसे भी हो, जवाब देने के लिए जुबान खुली रहनी चाहिए। क्या बात, वाह वाह। अभी आपके सामने असद साहब ने जो नातिया अशार गुनगुनाए हैं, मेरे अजीजों, ये सिर्फ नात हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदहसराय में जो गुनगुनाते हैं, ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये सिर्फ तफरीह नहीं है, बल्कि एक एक मिसरा जो है तलवार की तरह होता है। और नौजवानों के दिलों के लिए, उभारने के लिए अशार पढ़े जाते हैं। और मैं तो छोटा हूं, उनसे बहुत छोटा हूं, इल्तिजा भी करूंगा कि आज से ये तय कर ले कि अब हमारी जुबान दिफाए रसूल के लिए ही खुलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लोग सवालात कर रहे हैं कि आप क्या कहते हैं 22 जनवरी, आप क्या कहते हैं 22 जनवरी, सुनो। और बाज लोगों ने हमसे ये भी कहा कि हालात बड़े सख्त हैं, कुछ ज्यादा ना बोलना चाहिए। उनसे कहो हमारी माओ ने हमारे गोद में उनके सिर्फ दूध नहीं, इश्क रसूल भी पिलाया है। क्या बात, वाह वाह वाह। और सुनो, जंगे ओहद का वाकया है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ थे। तवज्जो, जवाब देना कितना जरूरी है। अगर कोई ये सोचता है कि हालात पर छोड़ दे, हालात जवाब देंगे, तुम काहे के लिए हो यहाँ पे? क्या बात, तुम किस लिए हो? बिल्कुल सही बात। इस्लाम के नाम पर रोटियां खाना है, हलवा पराठे खाने हैं, और मुसीबतें आए तो घर में बैठे रहोगे और घर के अंदर बैठ करके दुआएं करेंगे या बद्दुआएं करेंगे। अरे ये तो औरतों के लिए कहा गया है। सही सही वो सही। जनाना दुआएं हैं जो औरतें घर में बैठकर दुआ करेंगी। और अल्लाह ताला ने जुबान अता की है तो तुम जवाब दोगे, इस्लाम का दिफा करोगे। ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हो गए, जिसमें अमीर हमजा का कलेजा चबा दिया गया। अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर उनके टुकड़े पहन लिए। इतनी सख्त हालत के बाद जब सहाबा इकराम पीछे हट गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ी के अंदर बैठे थे। काफिरों का उस वक्त गलगला था, जैसे आज नाचते हैं ना, थोड़ा सा कुछ मिल जाए नाचने लगते हैं, अब हमारा ही है, हमारा ही है।
जब देखा 70 सहाबा शहीद हो गए, झंडे उठाए और नाच कूद शुरू, उछल कूद करते हुए पुकारने लग गए। उधर से अबू सुफियान ने कहा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर। जब सन्नाटा था पूरी जंग के मैदान, सहाबा पीछे हट चुके हैं, तो क्या ऐसे हालात में जवाब नहीं देना चाहिए? 70 सहाबा की लाशें हैं वहां पर मैदान में, पुकारने लग गया उधर से। और फिर ऐलान, नारा क्या लग रहा था, सुनो, ओलु होबुल, ओलु होबुल। होबुल उनके खुदा का नाम है, उनके देवता का नाम है। और नारा लगा रहा था, हमारा देवता बुलंद हो, हमारा देवता बुलंद हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक की आवाज आई। और जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हुजूर पाक के 2 दांत मुबारक जख्मी थे, शहीद हो चुके, चेहरा खून आलू, चेहरा खून से भरा हुआ है। और उसके बाद सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वहां पर मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, उमर जवाब दो उसका। क्या बात, वाह वाह। जंग का मैदान है, उमर जवाब दो उसका। हजरत उमर खड़े हो गए। कहा, अबू सुफियान पूछता है, मोहम्मद कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, उमर कहाँ है? ये है मोहम्मद, ये है अबू बकर, ये है उमर। हम जिंदा हैं और तेरी आंखों में गड़ते रहेंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। जब ओलो हुबुल कहा तो हजरत उमर ने क्या कहा मालूम है? अल्लाह अजल, अल्लाह अजल। अल्लाह बुलंद है, अल्लाह बुलंद है। उधर से फिर नारा लग रहा था कि लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास तो उज़्ज़ा है, उज़्ज़ा भी उनके खुदा का नाम है। हाँ, इज्जत वाले को कहते थे, हमारे पास इज्जत वाला खुदा है, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। हजरत उमर ने कहा, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। क्या बात, वाह वाह। फिर उधर से ऐलान हो रहा है, नारा लग रहा है। ये छेड़खानी जब होगी तो हम जवाब देते रहेंगे। याद रखो, जब जब पुकारा जाएगा इस्लाम के नाम पर हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ऐ बच्चों, तुम भी जवाब देते रहो इंशाअल्लाह। हाँ, फिर उधर से हुआ, अरे उमर कब तक बोलते रहोगे? देखो, हम बद्र का बदला ले लिए, बद्र में उनके 70 मारे गए थे। कहा, बद्र का बदला ले लिए, हमारे 70 तुमने मारे थे, अब 70 तुम्हारे मर गए, बराबर बराबर हो गया। हजरत उमर ने कहा, हुजूर ने कहा, उमर जवाब दो उसका। क्या बात, जवाब दो। क्या हजरत उमर की जहानत थी। कहा, अबू सुफियान कहाँ की बराबरी, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे जो मरे दोज़ख में गए, हमारे जो मरे जन्नत में है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे जो मरे हैं बदर में, दोज़ख में है, हमारे जो मरे हैं शहीद हैं और जन्नत में है। कोई बराबरी नहीं है। ये है जवाब उहद के मैदान से दिया गया था। आज लोगों में एक ऐसी सरासीमगी फैली हुई है, कुछ न बोलो, कुछ न बोलो। मेरे अजीजों, तुम्हारी पकड़ होगी, तुम्हारी पकड़ होगी क़यामत के दिन। रब तबारक व तआला का ये वो निखरा हुआ दीन जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इस पर जब कोई कुत्ता भौंकेगा तो हम उसको जवाब ना दें, हम उसके मुतालिक ना कहें। मेरे अजीजों, अगर ये कहना आजादी के खिलाफ है, ये जुर्म है, तो ये जुर्म हम बार बार करें। क्या बात, वाह वाह। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो। मगर ये, हाँ, मगर ये कि दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मदीने तैयबा में एक मर्तबा यहूदियों का इज्तिमा हुआ। 50,000 के करीब यहूदी जमा हो गए थे और उनका मजमा है, उनका मौलवी है। और मिंबर पर खड़े होकर बयान क्या कर रहा है मौलवी कि देखो, मुसलमानों का खुदा गरीब है। कुरान पाक की एक आयत का मजाक उड़ा रहा था, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। कुरान की एक आयत है जिसमें रब ताला ये फरमा रहा है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। इससे मुराद क्या है? तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, अल्लाह बदले में जन्नत अता करेगा। लेकिन इसका मजाक उड़ाकर यहूदी आलिम कह रहा था, मुसलमानों का खुदा मुसलमानों से कर्जा मांग रहा है,
वो गरीब है और ये अमीर है। सिद्दीक अकबर वहां से गुजर रहे थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का गुजर वहां से हो रहा था। जब उन्होंने देखा ये आयत का मजाक उड़ा रहा है, उलट पलट कर रहा है, मजमे में खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से नहीं थे, सीधे स्टेज पर चढ़ गए और जा करके उस यहूदी का जुब्बा पकड़ा और 2 तमाचे सन्नाटेदार मारा। मजमा उनका है, बोलने वाला उनका है। और जब हजरत अबू बकर ने 2 तमाचे रसीद किए तो जाहिर सी बात है, सब पकड़ो धकड़ो, सब घेर लिए। सिद्दीक अकबर को हर तरफ से घेर लिया गया, पकड़ लिया गया। उनके मौलवी ने कहा इसको मारो मत, इनको इनके रसूल के पास लेके चलते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। आप सुनो मेरे अजीज, होता क्या है जब ऐसे मजलूम को पकड़ करके अदालत में लाते हैं तो कोर्ट में भी सब मामला बदल जाता है। हुजूर पाक के पास लाए और उनका मौलवी कहने लगा कैसा है आपका ये सहाबी, कैसा है आपका साथी। मैं तो आपके इस्लाम की अच्छाइयां बता रहा था कि खुदा बहुत गनी है, मुसलमान फकीर है। इतनी बात पर तो अबू बकर ने मुझे मार दिया, पूरा जुमला ही बदल दिया, उसने जुमला बदल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह ये झूठ बोल रहा है। वहां स्टेज पर कह रहा था अल्लाह गरीब है, मुसलमान अमीर है, अल्लाह गरीब इन मुसलमानों से कर्जा मांगता है। उस यहूदी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। और गवाह के लिए 10 नहीं 50 यहूदियों को खड़ा कर दिया, झूठे सारे के सारे झूठे। सबों ने कहा नहीं हमारा मौलवी सच्चा है, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। ये हालात यहाँ पे भी आते हैं। हाँ, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाते हैं और झूठ ऐसा गढ़ा जाता है, ऐसा परोसा जाता है, सच्चा आदमी अजनबी बन जाता है। उसको लगता है मैं किस बात को कहने लग गया। आज ये हालात पैदा किए जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, सच का दामन नहीं छोड़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने पूछा इतने सारे लोग कह रहे हैं अबू बकर तुम्हारे पास भी कोई गवाह है? आपने कहा या रसूल अल्लाह मैं अकेला हूं, वहां कोई था नहीं, मैं अकेला हूं। जानते हो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा मैं अकेला हूं, इसी वक्त जिब्राइल अमीन कुरान की आयत लेकर उतरा है। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। महबूब अल्लाह ने सुन लिया, ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर सिद्दीक की बात की तायद दुनिया के किसी गवाह ने नहीं, खल्ला के कायनात ने फरमाया। सच पर कायम रहोगे, अल्लाह की तायद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। हालात अभी ऐसे हो गए कि लोग मौसम देख करके कपड़े भी बदल लिए और अपना दीन भी बदलने चल पड़े। तुम तूफानों का दीन तो लेकर नहीं चलते, हवाओं का दीन तो नहीं है ये। मेरे अजीजों, आंधियां चाहे जितनी भी सख्त आ जाए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम जिस दीन इस्लाम से वाबस्ता हो। इसके लिए शायर ने क्या खूब कहा है कि घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते। बेशक 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 दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख रही है, ये हमारी तारीख है। आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हालात को देख देख करके जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, तुम भी कहीं बहक न जाना, बह मत जाना। याद रखो अभी क्या चल रहा है, रात अंधेरा है ना, लेकिन सारे हर एक बैठे हुए को यकीन है कि सुबह का उजाला आने वाला है। बेशक बेशक बेशक, यकीन है कि नहीं है? उजाला आएगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अगर
बदलियां छाई है आज उम्मत पर, इंतजार करो रब ताला उजाले जरूर लाएगा। बेशक बेशक बेशक। ये जो आसपास भटके हुए हैं आवारा कुत्ते, इनको तो हाल ये है, फिलिस्तीन के हालात को देख करके इनको लगता है कि अब हम भी वैसी हो गए। फिलिस्तीन में निहत्थे मुसलमानों को मारते हुए इजराइल को देखा तो उसकी बधाई देने लग गए, और इनको लगा कि अब जगह जगह मुसलमानों को इसी तरह मारा जाएगा, काटा जाएगा। ये पूरी दुनिया में वातावरण, ये माहौल बनाया जा रहा है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, इस तरह के हालात बगदाद में भी आए थे, तराबलस में भी आए थे, मराकश में भी आए थे, मिस्र में भी आए थे, ट्यूनिस में भी आए, शाम और यमन में भी आए। ये पहली मर्तबा नहीं है। एक वक्त ऐसा आया बगदाद में, ततारियों ने हमला करके ईंट से ईंट बजा दी, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। दरियाए दजला का पानी पूरे मुसलमानों के खून से लाल हो गया। उस वक्त बाजार में घूमते हुए ततारी बादशाह की बेटी अपने सिपाहियों के साथ जा रही है, बाजार में जा रही है। सुनो, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। जब वो सन्नाटा था, लाशें बिखरी हुई, खून पड़ा हुआ है बगदाद में, मुसलमान बाकी नहीं थे, लेकिन चलते चलते उसके कानों में अचानक अजान की आवाज आई। मस्जिदें बंद है, वीरान है, लेकिन कहीं से अजान की आवाज आ रही है। रुक गई, कहा कि अजान की आवाज कहां से मालूम करो, हम तो इतना कत्ले आम कर चुके, ऐसे हालात में अजान देने वाला कौन है? जानते हो, सिपाही दौड़ पड़े, जा करके देखा तो एक छोटी सी दुकान है, और दुकान में एक बूढ़ा आदमी है, खड़े होकर अजान दे रहा। क्या वाह वाह। ना जमात है, ना सफे है, कुछ नहीं है। पकड़ करके लाए। बादशाह की बेटी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? कहा अजान दे रहा हूं। कहा किसके लिए? कहा अपने लिए। वाह वाह। कहा सब तो मुसलमान मर गए, किसको बुला रहे हो? कहा तुम्हें पता है मैं जब पैदा हुआ था तभी मेरे कान में अजान की आवाज आई थी। उस वक्त से यह आवाज गूंज रही है, और जब तक जिंदा रहूंगा यह आवाज पुकारता रहूंगा। अब सुनो, वो हैरत में रह गई। तवज्जो, बूढ़े बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। एक बूढ़े बाबा का भी मैं यहाँ पर भी इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा वायरल चल रहा था। कभी कभार जवानों से ज्यादा 80 साल के बूढ़ों में जोश होता है। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बेचारे